बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग अल-नाफ़े के ऊपर मेरा फाउंडेशंस ऑफ़ एआई का कोर्स ले रहे हैं। इस वीक में हम बात करेंगे मस्नूई ज़हानत की तारीख़ की, यानी कि हिस्ट्री ऑफ़ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। ये कुछ लिंक्स हैं जहाँ पे जाकर आप इस कोर्स से मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, अल-नाफ़े पे रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इन लिंक्स की मदद से मज़ीद बातें जान सकते हैं। एआई हिस्ट्री का मॉड्यूल शुरू करते हैं। इमर्सन पग के कोट से शुरू करते हैं। इफ़ द ह्यूमन ब्रेन वर सो सिंपल दैट वी कुड अंडरस्टैंड इट, वी वुड बी सो सिंपल दैट वी कुड नॉट। अगर इंसानी दिमाग इतना सादा होता कि हमें आसानी से समझ में आ सकता, तो हम खुद इतने सादा होते कि उसको समझ नहीं पाते। और ये बेसिस बनती है, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं जॉन मैकार्थी के बारे में, कि वो कहता था कि इंसानी दिमाग को अगर आप कॉपी कर लें, जैसे इंसानी दिमाग काम करता है, जिस तरीके से प्रोसेस करता है, उसको सिंपल अगर कॉपी कर लें, मिमिक कर लें, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और हम मज़ीद आगे पढ़ रहे हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि इंसानी दिमाग काम किस तरीके से करता है। हिस्ट्री ऑफ एआई की हम बात करें तो मसनूई ज़हानत की तारीख़ कोई 70 साल पुरानी है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कंप्यूटर साइंस का आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं तो आपको 5-10 साल 15 साल से पुरानी उसमें कोई किताब, कोई मकाला, कोई तहकीकी रिसर्च पेपर नहीं मिलता। एआई में अगर आप पढ़ाना शुरू करें तो आपको 70-70 80-80 साल की पुरानी किताबें मिल जाती हैं जहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं। एआई की सही मानों के अंदर इब्तिदा 1943 में हुई, जब वॉरेन मिक्लो और वाल्टर पिट्स ने अपना पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था अलॉजिकल कैलकुलस ऑफ आइडियाज़ एमन इन नर्वस एक्टिविटी। हमारे आसावी निज़ाम के अंदर न्यूरॉन्स किस तरीके से काम करते हैं। इनमें से बहुत सारे जो सेमिनल पेपर हैं, ये मैंने पहले वीक के अंदर डाउनलोड सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं। 1949 में डोनाल्ड हेब ने मशहूर ज़माना किताब पब्लिश की जिसका नाम था द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, न्यूरो साइकोलॉजिकल थ्योरी। उसमें इसका कहना ये था कि दिमाग के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं, जितनी ज़्यादा उसके अंदर आमदोरफ्त होगी, जितनी ज़्यादा उन कनेक्शंस के बीच में कम्युनिकेशन होगी, वो कनेक्शंस उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे जिस तरह हम जिम जाते हैं और मसल्स को यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा हम वर्जिश करते हैं, मसल्स को इस्तेमाल करते हैं, मसल्स उतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जितना ज़्यादा हम दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज़्यादा हम ज़हनी मशक़ें करेंगे, हमारा दिमाग उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और हमारे न्यूरल कनेक्शंस जो है न्यूरल नेटवर्क्स के, वो उतने ही ज़्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने अपना मशहूर ज़माना पेपर पब्लिश किया, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, जिसमें उसने बात की ट्यूरिंग टेस्ट की। अब ट्यूरिंग टेस्ट तब से एक लाएंजल मसला चला आ रहा है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए कि ट्यूरिंग टेस्ट को पास करना है। ट्यूरिंग टेस्ट क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम किस तरह पास कर सकते हैं, उसके लिए ल्यूबनर प्राइज़ बनाया गया। ये तमाम चीज़ें हम ट्यूरिंग टेस्ट के मॉड्यूल में पढ़ेंगे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं एआई की हिस्ट्री की। तो हमने बात की 1950 के अंदर एलन ट्यूरिंग ने पेपर पब्लिश किया जिसके अंदर दुनिया के पास ट्यूरिंग टेस्ट का कंसेप्ट आया। इसी बात को अगले लेक्चर में आगे चलाएंगे।